हे फोक्स, कैसे हो आप लोग? तो आज एक डिस्कशन करते हैं अबाउट डीएनएस। तो हम में से हर किसी ने मोस्टली कभी ना कभी ब्राउज़र में कुछ तो सर्च किया ही होगा। एक बार मैं पहले अपना एक्सकेलिब्र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर बात करते हैं। तो जब भी हम ब्राउज़र ओपन करते हैं तो उसमें मोस्टली हम क्या करते हैं कि यूआरएल बार होता है कुछ इस तरह का। इसमें हम एक यूआरएल सर्च करते हैं जैसे कि facebook.com, google.com। सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब भी हम कोई यूआरएल सर्च करते हैं तो ब्राउज़र को एक्चुअली पता ही नहीं रहता कि उसे क्या कंटेंट हमें दिखाना है। तो यहाँ पर डीएनएस काम करता है। डीएनएस एक्चुअली ब्राउज़र को हेल्प करता है कंटेंट को दिखाने के लिए। तो देखते हैं कैसे ये होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री से कि डीएनएस का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा, हिस्ट्री क्या है इसका। मैं थोड़ा इसका विड्थ कम कर लेता हूँ एंड स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट डीएनएस। सो मान लो कि आपको एक वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट बनाने के लिए आपने कुछ कोड वगैरह किया है और कोड फाइल्स को आपने अपने लैपटॉप में रखा है और लैपटॉप में आपने वेबसाइट बना दिया। नाउ क्या है कि कोई एक इंसान है या फिर कोई यूजर है, मान लेते हैं आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है, एज्यूम कर लेते हैं ई कॉमर्स करके कुछ वेबसाइट बनाया है। अब एक यूजर है, उसे कुछ परचेस करना है तो वो तो आपके वेबसाइट को ढूंढेगा बट उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वेबसाइट तो आपके लोकल कंप्यूटर में है। कोई उसको कैसे एक्सेस कर लेगा क्योंकि वो तो इंटरनेट पे नहीं है। तो आपने सोचा कि क्या करते हैं, ये जो कोड फाइल मैंने लिखा है इसको उठा के एक सर्वर पे रख देते हैं एंड इससे क्या होगा, कोई भी यूजर आके सर्वर से उस कोड फाइल को एक्सेस कर सकता है। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, जब भी कोई सर्वर में हम लोग कोड फाइल रखते हैं तो उसका एक आईपी होता है और ये हर सर्वर के लिए यूनिक होता है और आईपी कुछ इस तरह से दिखता है 192.168.1.1 कुछ इस तरह से होता है। अब इंटरनेट में तो लाखों वेबसाइट है, हर वेबसाइट के लिए कुछ इस तरह का आईपी याद रखना ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो इसे ठीक करने के लिए हमारे पास आया है डोमेन। अब ये डोमेन क्या है, ये जो आप देखते हैं facebook.com ये एक्चुअली एक डोमेन है, या फिर आप जब देखते हैं google.com तो ये भी एक डोमेन है। अब ये डोमेन कहाँ से आप खरीदे? डोमेन के लिए बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर हो सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर है, उसमें से कुछ पॉपुलर है हमारे होस्टिंगर जैसे, वो डोमेन देते बहुत सस्ते में। फिर हमारे क्लाउडफ्लेयर के है और भी नेमचिप वगैरह सब कुछ है, तो वहां से आप डोमेन खरीद सकते हैं। अब जो डोमेन बेचता है उसे कहते हैं हम लोग ऑथोरिटेटिव डोमेन सर्विस प्रोवाइडर कुछ होता है, आप सर्च कर लेना। तो जो हमें डोमेन देता है वो डोमेन के साथ हमें एक टेबल टाइप का देता है। इस टेबल में आप डोमेन रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हो। अब ये डोमेन रिकॉर्ड बहुत टाइप के हो सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हमें जानना है वो है एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है जो कि है ए रिकॉर्ड। ये ए रिकॉर्ड क्या करता है, ये ना एड्रेस स्टोर करता है। ये एड्रेस कैसे स्टोर करता है, मान लेते हैं कि आपने एक वेबसाइट बनाया, उसको सर्वर पे रखा है और सर्वर का कुछ आईपी है, तो यहाँ पर आप एक डोमेन खरीद सकते हैं। मान लेते हैं मैंने studyhacks.in करके एक डोमेन खरीदा और इस डोमेन पे मैं अगर एक टेबल है, उस टेबल में ए रिकॉर्ड को एडिट करके अगर मैं अपना कुछ जो है, मतलब क्या था वो 192 ऐसा करके कुछ डोमेन था, वो अगर यहाँ पर रख दूं। अब अगर ब्राउजर को किसी तरह से मैं बता दूं कि ये मेरा डोमेन है studyhacks.in, ये मैंने टाइप किया मान लो ब्राउजर के एड्रेस बार में, और उसे अगर ये ए रिकॉर्ड मिल जाए तो वो इस आईपी से मेरा जो HTML CSS का जो कंटेंट है उठा के मुझे डिस्प्ले करा देगा। सो मोटा मोटा तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हमें किसी तरह से ए रिकॉर्ड को ब्राउजर को देना है। अब ये जो डीएनएस है ना, ये बहुत ज्यादा कैशिंग को यूज करता है। ये क्यों यूज करता है कैशिंग? ताकि चीजें फास्ट हो। जैसे ही आप कोई वेबसाइट देते हैं, क्रोम इंस्टेंटली उसको दे देता है, मतलब आपको शो कर देता है ना। ये कैसे होता है, जब भी आप मान लेता है कि ये मेरा क्रोम है, ठीक है, इस पे मैंने कुछ सर्च किया study.in, अभी के लिए इसको डी कर देते हैं ताकि टाइप करने में आसानी रहे, लिखने में थोड़ा टाइम कम लगेगा। ये ना पहले अपने ब्राउजर के कैश में देखता है कि इस डोमेन के रिगार्डिंग आईपी की ब्राउजर के कैश में है। अगर होता है तो ये तो उधर से आईपी लेके आपको दिखा देता है। अगर ये नहीं होता तो ये आपके ना ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कैश में कभी कभार डोमेन के आईपी होते हैं। अगर नहीं हुए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ना एक आपका डीएनएस कॉन्फ़िगर होता है। जैसे कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस, मतलब जो कि है 1.1.1.1, इसको कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो ये क्या करता है, क्रोम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक होता है डीएनएस रिजॉल्वर। ये डीएनएस रिजॉल्वर आपके कंप्यूटर में नहीं रहता, ये आपका जो कॉन्फ़िगर किया रखा है उस एड्रेस पे होता है। तो मेरा डीएनएस रिजॉल्वर तो क्लाउडफ्लेयर का है। तो क्या करते हैं, मेरा ब्राउजर क्लाउडफ्लेयर को एक रिक्वेस्ट करता है कि ये रहा मेरा डोमेन, ठीक है, ht.in, इसका जरा मुझे ए रिकॉर्ड बताओ। तो इस डायग्राम को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेरा क्रोम, ये है ht.in और यहाँ पर मेरा है डीएनएस रिजॉल्वर, राइट। जब हम इस डोमेन को यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं, डीएनएस रिजॉल्वर कहता है कि देखते हैं क्या कर सकते हैं। वो क्या करता है, एक होता है रूट सर्वर, ये
वर्ल्ड वाइड सिर्फ 13 रूट सर्वर है। आप इसके ऊपर गूगल सर्च करके और जानकारी ले सकते हैं। तो ये रूट सर्वर ना TLD के इंफॉर्मेशन रखते हैं। TLD माने तो ये जो .in है, ऐसा भी तो हो सकता है facebook.com, फिर आपका .co.in भी एक डोमेन होता है, .site होता है। तो ये जो .in है, ये कहता है कि DNS रिजॉल्वर इसे कहते हैं कि यार ये .in का इंफॉर्मेशन देना जरा। तो रूट सर्वर कहता है कि देखो मेरे पास एक TLD है .in का, तो उधर चले जाओ, वहां पर तुम्हें .in के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर ये जो TLD इंफॉर्मेशन इसे मिला है, एक होता है TLD सर्वर, राइट, TLD सर्वर। गाइस थोड़ा ट्रेन आ रहा है, ट्रेन को जाने देते। तो जैसे हमारे DNS को रूट सर्वर से TLD इंफॉर्मेशन मिलता है, DNS क्या करता है, ये TLD इंफॉर्मेशन जहां पर मिला है उस TLD सर्वर के पास जाता है और कहता है कि देखो HT करके कुछ तुम्हारे पास है क्या। तो TLD सर्वर कहता है कि देखो मेरे पास HT का जो ऑथोरिटेटिव सर्वर है उसका एड्रेस है, तो उसके पास चले जाओ। ऑथोरिटेटिव सर्वर याद है, जहां से आपने डोमेन खरीदा था। तो क्या करता है हमारा DNS रिजॉल्वर, एक और रिक्वेस्ट करता है कि देखो ऑथोरिटेटिव सर्वर, आपको HT करके कुछ मिलता है क्या। तो ऑथोरिटेटिव सर्वर क्या करता है, देखता है अपने रिकॉर्ड में कि HT करके कुछ है क्या, उसे मिल जाता है A रिकॉर्ड। एंड वो क्या करता है, हाँ देखो DNS भाई मेरे पास ना एक A रिकॉर्ड है, उस A रिकॉर्ड में क्या होता है 192.168.1.1। वो कहता है बढ़िया। तो वो अल्टीमेटली क्या करता है, ये A रिकॉर्ड अपने ब्राउजर भाई को देता है। ब्राउजर क्या करता है, जैसे ही उसको ये A रिकॉर्ड मिल जाता है, वो उस सर्वर के पास जाता है और सर्वर से HTML CSS उठा के यूजर को डिस्प्ले करवा देता है। और यही है पूरा DNS का वर्किंग। और ये ना ईच लेवल पे कैश होता है, मतलब एक बार अगर उससे इस डोमेन के लिए मिल जाता है ना, तो वो उसको अपने लोकल स्टोरेज में कुछ टाइम के लिए स्टोर कर रखता है, ताकि अगर फिर से रिक्वेस्ट मतलब करेगा कोई यूजर, तो उसे कैश से ही वापस IP मिल जाता है। ये सब बार बार करने का जरूरत नहीं है। तो होप इस वीडियो से DNS के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में बताना DNS के रिगार्डिंग। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके, कमेंट करके शेयर कर सकते हो वीडियो को। हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो, किसने मना किया है। थैंक यू एंड गुड बाय।